पारस ठकरार और स्नेहा के बीच में इतना बुरा झगड़ा हुआ। पहले उनकी जो पर्सनल लाइफ थी उन्होंने दोनों की इतनी धज्जियां उड़ा दी और अचानक से दोनों चुप बैठ गए। आखिर ऐसा क्या हुआ जो अचानक से सब कुछ बंद हो गया? क्या उनके बीच में समझौता हो गया है या फिर कुछ और खिचड़ी पकड़ी है? चलिए इस वीडियो में सब कुछ क्लियर करते हैं। बात करते हैं पारस और स्नेहा की। दोनों के बीच में आपसी झगड़े हुए दोनों अलग अलग हो गए, अलग अलग जाकर रहने लगे। इसके बाद में जब स्नेहा ने पारस से अपने बच्चे से मिलने की मांग की तो ये चीज तूल पकड़ गई और इस चीज के दोनों के लड़ाई झगड़े हो गए। स्नेहा ने कोई वीडियो शेयर की, पारस ने कोई वीडियो शेयर की, वहां पर हम किसी का सपोर्ट नहीं करते। एज अ मदर हम स्नेहा का सपोर्ट इसलिए कर रहे थे क्योंकि माँ को थोड़ा सा ऐसा होता है कि भाई बच्चे से मिल दिया जाए। लेकिन जब हमें पता चला स्नेहा ने अपनी मर्जी से पारस को अपना बेटा दे दिया था तो उसके बाद थोड़ी ये चीजें अटपटी लगी, बहुत ज्यादा अटपटी लगी कि अपनी मर्जी से अगर तुम बच्चे को दे रहे हो और बिना किसी लड़ाई झगड़े के तो ठीक है। अगर वो आपको थोड़ा उस चीज के लिए कर रहा है तो आप भी कहीं ना कहीं वहां पे जिम्मेदार है। ये चीज अगर वो खुद कुछ लिखवा रहा है तो ये चीज अगर वहां पर आपने मेंशन कर दी है, इसको आप लीगली भी ले जा सकते थे। लेकिन आपने चुना यूट्यूब का रास्ता, वहां पे लड़ाई झगड़े का। इसी बीच में स्नेहा का चैनल डिलीट कर दिया गया, या तो पारस के द्वारा डिलीट कर दिया गया या फिर स्नेहा द्वारा खुद उसको हाइड कर दिया गया, सिर्फ अपने नए चैनल को प्रमोट करने के लिए। क्योंकि शायद जो पारस का पहला जो चैनल था उससे पारस का कुछ लिंक था, जिस वजह से हो सकता है कि स्नेहा ने वो चैनल खुद ही हाइड किया हो और पारस के नाम लगा दिया हो, या फिर पारस भी उसको डिलीट कर सकता है। कुछ भी हो सकता है भैया, कुछ नहीं पता इनका क्या हो सकता है। लेकिन जो इनके बीच में लड़ाई झगड़े हुए उसके बाद जो दोनों ने एक दूसरे की इज्जत उछाली और अचानक से सब कुछ बंद हो गया है, इससे रिलेटेड कुछ बातें आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। दरअसल इनका जो पंगा था वो इन्होंने एक दूसरे को खोलना तो शुरू किया, लेकिन ये जो चीजें नहीं चाहते थे कि बाहर आए वो चीजें भी उसमें बाहर आ गई। जैसे कि इनकी बहन की शादी, कोमल की शादी, जिससे शायद दोनों को ही प्रॉब्लम हो गई। ये दोनों सिर्फ एक दूसरे के कीचड़ उछालना चाहते थे, लेकिन फंस गई बीच में वहां कोमल। कोमल की बातें लीक हो गई और कोमल की जो शादी वाला मैटर था, जो एक्स मैरिज वाला, एक्स हस्बैंड वाला जो मैटर था, वो मैटर उछलकर सामने आ गया। इसके बाद पारस को काफी ज्यादा गालियां पड़ने लगी और साथ में कोमल को, जिसकी इस चीज में कोई गलती नहीं थी, उसको बहुत ज्यादा गालियां पड़ने लगी। तो इस वजह से पारस जो है वो चुप बैठ गए। जब पारस चुप बैठ गए और वो कुछ रिप्लाई नहीं दे रहे थे तो स्नेहा ने भी बंद कर लिया, क्योंकि स्नेहा का भी कहीं ना कहीं वहां उनसे रिश्ता था और स्नेहा भी शायद ये नहीं चाहती थी कि इस तरीके से जो कोमल है उनकी बातें बाहर आए और ये इतनी हो जाए, इतनी ज्यादा इनकी दूर पकड़ ली जाए। इसके बाद में कोमल ने अपने चैनल तक पर आना बंद कर दिया। कोमल ने हालांकि एक इंस्टाग्राम पर पोस्ट जरूर डाला था कि भाई मैं इन चीजों को, जिनको मैं खुद भूल चुकी हूँ, जिनका मैंने कभी पास में जिक्र नहीं किया, आप चाहे मुझे इससे रिलेटेड कितने भी सवाल पूछते रहे, मैं उनके कभी जवाब नहीं दूंगी। इसके बाद में जो पायल, कोमल के जो एक्स हस्बैंड थे, उनके भाई का जो चैनल था वो भी प्रमोशन में आना शुरू कर दिया हो गया। वो भी काफी ज्यादा खुद ब खुद प्रमोट हो गया, ये नहीं कहेंगे किसी ने कहा, खुद ब खुद प्रमोट हो गया। और साथ में जो प्रमोट होता गया वहां पे कोमल की बेटी है वो भी सामने आती गई, और जो कोमल की बेटी है वो जिस जिस भी चैनल पर जा रही है, जैसे अपने पापा के चैनल पर वो आ रही है, वो भी साथ साथ में प्रमोट होते गए। तो ये हुआ इस लड़ाई झगड़े के बीच में। अब हुआ ये है कि पारस ने स्नेहा को अगेन फॉलो कर लिया है। तो क्या इससे ये जाहिर किया जा सकता है कि दोनों का लड़ाई झगड़ा जो है वो खत्म हो गया? जो इतनी नफरत थी, एक दूसरे के पीछे जो पड़ रहे थे, गला घोटने के, मारने के पीछे पड़ रहे थे, वो क्या खत्म हो गई है? इससे तो यही जाहिर होता कि जो ड्रामा किया गया वो ड्रामा ही था, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। वो सिर्फ एक कंटेंट था जिससे कि सारी जगह पर अपना जो है समझ सकते हैं ना कि अगर हर कोई उसके लिए वीडियो बना रहा है, हर कोई उनको सर्च कर रहा है कि भाई इनके बीच में क्या हुआ, एक दूसरे का भले ही कितना मजाक बने, क्योंकि इनका मजाक तो जब इनकी सुहागरात वाली वीडियोस थी उस पर भी काफी बन चुका है, तो इन लोगों को वो चीज से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस तरीके से एकदम लड़ाई झगड़ा इतने गंदी तरीके से एकदम उछाला, उसके बाद में इस तरीके की जो हरकत हुई कि बंद हो गया, फॉलो हो रहे हैं, ये हो रहा है, तो मुझे समझ में नहीं आता है किस तरीके का रिश्ता है कि पहले इतने अच्छे रिश्ते में रहते हैं, फिर उसके बाद इस तरह धज्जियां उड़ाते हैं और फिर ये लोग सब कुछ भूल जाते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि ये नाटक था या क्या था। और इन जैसे ब्लॉगर्स को जो लोगों के इमोशंस से इतना खेलते हैं, जिससे लोग काफी ज्यादा दुखी हुए थे, अरे यार तलाक हो रहा है, अरे यार लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ये तो इतने प्यार दिखाते थे,
इतने इमोशनल हो गए थे, इतने ज्यादा उनके बारे में सोच रहे थे, क्या सच में ये डिजर्व करते हैं इतना सोचना और इतना इमोशनल होना। हालांकि इन सब चीजों में मुझे जो सिंपैथी है वो कोमल के लिए है, कि कोमल की जिस तरीके से धज्जियां उड़ाई गई, कोमल के लिए जिस तरीके से बीच में बोला गया और कोमल को जिस तरीके से टारगेट किया गया, वो बहुत ज्यादा गलत था। उसमें सबसे बड़ा नुकसान कोमल का हुआ है। इन दोनों का रिश्ता सुधर सकता है, दोनों एक साथ आ सकते हैं, क्योंकि डाइवोर्स अभी नहीं हुआ है, सिर्फ वो पेपर वगैरह जो तैयार हुए हैं सब कुछ हुआ है, डाइवोर्स नहीं हुआ है। लेकिन इन दोनों से उम्मीद है कि दोनों साथ में आ सकते हैं फिर से पब्लिक को दिखाने के लिए। लेकिन जो कोमल का नुकसान हुआ है या फिर कोमल के लिए जो हुआ है उसको भरने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए यही कहते हैं कि आप जो सोच बोल रहे हो, आप जो कर रहे हो, उसको हमेशा सोच समझ के एक रिश्तों को कायम रखते हुए करना चाहिए, ना कि इन तरीके की घटिया हरकतें। और आपसे भी कहूंगी कि अगर आप किसी को देख रहे हो, किसी को फॉलो कर रहे हो, उनके लिए परेशान हो, अगर वो कुछ दुख में है, दर्द में है, लेकिन कई दुख दर्द ऐसे होते हैं जो बनाए जाते हैं, उनके लिए आप परेशान ना हो, उस चीज में भेदभाव करना सीख ले कि आपको इमोशनल करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए कौन सी काम किया जा रहा है और रियल कौन सा है और फेक कौन सा है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को करते हैं ये पे एंड, तब तक के लिए बाय बाय।